हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं जैसा कि मैं आपको एक टॉपिक बताया था, मैं कल जो है आपको बताया था कि संख्या किसे कहा जाता है। पार्ट नंबर 5 में बताया था कि संख्या किसे कहा जाता है। आज मैं बताने वाला हूँ कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है संख्याओं पर पूछे जाते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ यार इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाऊँ जो है आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अर्थात जो है सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो मैं पढ़ाता हूं, देखिए नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। किसी एग्ज़ाम से मिला लीजिएगा, किसी का प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिएगा, किसी एग्ज़ाम का नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ूंगा। सारा टॉपिक मैं कवर कराने की कोशिश करता हूँ। यदि प्लीज़ भाइयों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन इस पर किस तरह का बनता है। इस पर क्वेश्चन किस तरह बनता है, इस पर देता है क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। -5 से बड़ी तथा -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करिए। खरा क्वेश्चन कि -5 से बड़ी तथा 5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा था, किसमें पूछा था, यूपी पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। अब इसको साफ करिए। देखिए कह रहा है कि -5 से बड़ी तथा 5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये यूपी पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। हम जानते हैं कि -5 से बड़ी कौन कौन से हो जाएगी। अब +5 से छोटी तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। यही संख्या आना हो जाएगी, यही ऐसी संख्या है। तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इनका गुणनफल क्या होगा, 4 × 12 × 2 = 24। आंसर क्या हो जाएगा, 24। क्या कह रहा है कि -5 से बड़ी तथा 5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा था यूपी पीसीएस 2013 में। तो देख लीजिए, 5 से छोटी और तथा 5 से बड़ी जो है, -5 से बड़ी, -5 से बड़ी तो 0 भी होता है, 1 भी होता है, 3 भी, 4 बजा, +5 से छोटी का रहा तो 1 2 3 4 5 होता है। तो इसको देख लीजिए। इसी पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यदि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो कह रहा है कि x एक प्राकृतिक
संख्या है तो x प्लस 1 x प्लस 2 हमेशा विभाजित होंगी। हमेशा किससे विभाजित होती है? हमेशा किससे विभाजित, किससे विभाजित हो सकती है। देख लीजिए, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन, सारा मैं जो आपको करा रहा हूँ सब एग्जामों का क्वेश्चन करा रहा हूँ। सारा जो है देखिए जो एग्जाम में पूछा गया है, तो देख लीजिए इसको। यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो x प्लस 1 x प्लस 2 हमेशा किससे विभाजित हो सकती है? तो हम जानते हैं कि जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है तो x बराबर 1 मान लेंगे। अब इसी में इसका मान रख लेंगे। क्या दे रहा है? x धन x प्लस 1 x प्लस 2 हमेशा किससे विभाजित होगी? तो x की वैल्यू 1 कर लेंगे, गुणे x का मान 1 कर लेंगे, 1 प्लस 1, फिर यहाँ पर गुणे चिन्ह होता है, फिर x का मान 1 धन 2 कर लेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 तो बराबर 6। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 6। तो किससे विभाजित हो सकती है? 6 से। देख लीजिए नीचे तक आ रहा है ना, 6 से विभाजित हो सकती है। किससे विभाजित हो सकती है? 6 से। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि -100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं? -100 क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 -100 तथा प्लस 100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं? के बीच कितने पूर्णांक आते हैं? अब आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं ये मैं आपको कल बताया था कि पूर्णांक किसे कहा जाता है। मैं कल आपको बताया था कि पूर्णांक किसे कहा जाता है। तो देख लीजिए, मैं कल आपको बताया था पूर्णांक किसे कहा जाता है। तो पूर्णांक किसे कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 पर होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 पर होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसमें ऋण पूर्णांक जो है, जिसमें जो है ना ऋण पूर्णांक और जो है ना, जैसे कि हो जाता है शून्य आता है, ऋण पूर्णांक और वो होता है, सब जो है उसको पूर्णांक कहा जाता है। जिसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और जो है शून्यों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? जिसमें जो है पूर्णांक कहते हैं। कौन क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिसमें जो है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और शून्यों के समूह को हम जो है पूर्णांक कहते हैं। तो मैं कल आपको वीडियो 5 में बताया था कि कुल संख्याओं पर आधारित, इसीलिए मैं कहा था क्वेश्चन जो है सही से देख लीजिएगा उसको। जब संख्या पर आएगा क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देख लीजिए। तो -100 डॉट 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 इसको क्या कर रहा है कि -100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं? तो -100 के बाद 99 डॉट 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 -1 तक आ जाएगा। फिर अब ये कह रहा है 0 1 2 डॉट 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 98 99, यही तो आएगा, यही तो संख्या बनेगी। -100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं? तो -99 से लेकर -1 तक डॉट 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 -1 तक
-1 तक। ठीक, तो अब इसको हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा। अरे यार ये चल क्या नहीं रहा। निन्यानवे प्लस 1 हो जाएगा। तो कितने पूर्णांक आते हैं, 99 प्लस 99 कर लेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 199। ठीक, -100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं, इसको देख लीजिए। वो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। यदि प्रथम विषम संख्या यदि प्रथम विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी 5, यदि प्रथम विषम संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 5 हो तो 200वीं विषम संख्या ज्ञात है। तो 200वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, 200वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करिए, आप 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको सॉल्व करिए। देख लीजिए, कह रहा क्वेश्चन बचा प्रथम विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी 5 हो तो 200वीं विषम संख्या क्या होगी। तो आपका जो है टी बराबर क्या हो जाएगा, एक फार्मूला होता है n-1 डिफरेंट। तो टी बराबर विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ए क्या मतलब, प्रथम संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। n का मतलब 200वीं संख्या, मतलब पूरी टोटल संख्या, 200 माइनस 1 हो जाएगा। देख लीजिए, प्रथम संख्या 1 हो गई, 200 माइनस 1, डिफरेंट कितना होगा। विषम संख्या कौन कौन होती है, 1, 3, 5, 7, 9। ये विषम संख्या तो डिफरेंट कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 2, 7, सभी में 2 का डिफरेंस 2 कर लेंगे। अब साफ कर लेंगे, 1 गुणे 199 गुणे 2 कर लेंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। टी बराबर 2 9 18 को 8, 398। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 300। सॉरी, ए प्लस होता है ना, सॉरी देख लीजिए, ए प्लस, टी बराबर ए प्लस n-1 डिफरेंट। तो ये हमारा 1 हो गया प्लस 200 माइनस 1, डिफरेंट 2 का हो गया। तो 1 बराबर 199 गुणे 2, साफ कर लेंगे तो टोटल कितना, 399 आ जाएगा। आंसर 399 आ जाएगा। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इसे भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है
निम्न में से कौन एक निम्न में से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 15, ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है 17, नंबर 3 दे रहा है 19, नंबर 4 दे रहा है 23। देख लीजिए। एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। रेलवे एनटीपीसी 2016 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन विषम अभाज्य संख्या है? तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या कौन होती है? अभाज्य संख्या वही संख्याएं होती है जो है स्वयं से कटे या एक और स्वयं से के अलावा किसी से न कटे, वो अभाज्य संख्या हो जाती हैं। तो देख लीजिए, इसमें कह रहा है विषम अभाज्य संख्या। जो विषम, देखिए ये जो है अभाज्य संख्या हो गई, 17 अभाज्य संख्या हो गई, जो एक के अलावा और किसी से नहीं कटेगी। 19 जो है ये भी अभाज्य संख्या होगी, 23 भी अभाज्य संख्या हो गई। लेकिन एक विषम संख्या करा। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 के अलावा और किसी से कट जाए, वो जो है विषम संख्या। 2 को छोड़कर जो है 2 से जो ना कटे वो विषम संख्या हो जाती है। तो देखिए 2 से ये नहीं कटेगा, परंतु और किसी से कट जाएगा। 2 को छोड़कर और किसी से ना 2 से ना कटे, तो देखिए 15 एक विषम संख्या है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 15। आंसर हमारा 15 से हो जाएगा। निम्न में कौन एक विषम अभाज्य संख्या है? तो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15 जो है। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन, अब इसी पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए। सारा क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा। 2 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर की गणना कीजिए। 2 अंकों की, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 2 अंकों की सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी तथा 2 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछा था। रेलवे एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। कह रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर बताइए। तो मैं कल आपको बताया था कि कौन, देख लीजिए। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या वही संख्याएं होती हैं जो एक के अलावा स्वयं से कटे हैं और एक को छोड़कर बाकी और किसी से न कटे हुए अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी?
दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर देख लेंगे तो 97 हो जाएगी, 97। अब इसका अंतर निकाल लीजिए आप, अब इसका अंतर निकाल लीजिए, आ जाएगा आंसर 97 माइनस 11 कर लेंगे, 6 बज गया 86। क्या कह रहा है कि दो अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर बताइए। ये क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी 2018 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है 100 और 120 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग होगा। 100, क्वेश्चन नंबर 8, 100 और 120 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल होगा। क्या का योग क्या है? योग क्या है? अब इसको देख लीजिए, 100 और 120 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो देख लीजिए 100 और 120 के बीच कौन कौन अभाज्य संख्या होती है। देखिए 100 और 120 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी आती है? देख लीजिए 101 हो जाएगी, 103 हो जाएगी, 107 हो जाएगी, 103, 107 और 109, 113 यही होगी। ऐसी संख्या ही सब कि जो और किसी से नहीं कटेंगी, स्वयं से कटें या एक से कटेंगी और इसके अलावा किसी से नहीं कटेंगी, वही ये क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन पूछा था सीडीएस 2018 क्वेश्चन है। ये सीडीएस 2018 का क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछा था ये क्वेश्चन, सीडीएस 2018 में। मैं बता रहा हूँ आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, क्योंकि मैं जो करा रहा हूँ सारा एग्जामों का क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारा एग्जामों को क्वेश्चन का कलेक्ट करता हूँ और उसी जगह से कराता हूँ। प्लीज़ मित्रों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है भाइयों, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो देख लीजिए कह रहा है कि 100 और 120 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ लेंगे, 101 प्लस 103 प्लस 107 प्लस 109 प्लस 113 जोड़ लेंगे तो 599 आ जाएगा। जोड़ लेंगे तो 533 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 533, यही आंसर आ जाएगा 533। कह रहा है 100 और 120 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम जानते हैं कि सबसे 100 और 101 हो जाएगी, 103, 107, 109, 113, यही जो है 5 संख्या होंगी जो इनके बीच में आएगी अभाज्य संख्या। तो इनका योगफल जो है ज्ञात कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, सब एग्जामों को क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। सब पिछले साल एग्जामों में क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 के बोला धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच 60 और
100 के बीच कितनी 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग। तो कितनी अभाज्य संख्या, एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है धन पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इसको नोट कर लीजिए, 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करके बताइए मुझे। देख लीजिए, कह रहा है कि धनात्मक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। तो हम जानते हैं कि कितनी अभाज्य संख्या, एक 61 हो जाएगी, एक 67 हो जाएगी, एक 71 हो जाएगी, एक 79 हो जाएगी, एक 83 हो जाएगी, एक 89 हो जाएगी, एक 97। यही 8 संख्या होती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 संख्या, 8 है। पूछ लेगा धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 8 हो, एक 61 हो गया, 67 हो गया, 71, 79, 83, 89, 97 हो गया। यही संख्या है। और आगे क्वेश्चन देख लीजिए, क्या प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम, ये क्वेश्चन सब पूछा गया एग्जाम में। प्रथम 5, क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। इसको सॉल्व कीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। देख लीजिए, प्रथम अभाज्य संख्याएं सबसे, मैं बताया था आपको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक, 2 के बाद आपका 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद जो है 11 हो जाएगा। यही 5, 1 2 3 4 5, इसका योगफल कर लेंगे तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 कर लेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, 11 बोल रहा है। वे संख्याएं बताइए जो अभाज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, वे संख्याएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 होगा। वे संख्याएं बताइए वे संख्याएं बताइए जो अभाज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है, वे संख्याएं बताइए जो अभाज्य नहीं है। 89, 87,
89, 87, 79, 97। ये क्वेश्चन पूछा था CHSL 2018, CHSL 2018 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वे संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं नहीं है, हम जानते हैं कि देखिए अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जो है एक के अलावा और स्वयं से कटें या तो एक से कटें, इसके बाद कोई ऐसा गुणनखंड ना होगा कि जो उनको काट दे। तो देखिए 89 को जो है या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा या तो एक से कटेगा, तो ये अभाज्य नहीं है। तो ये तो अभाज्य संख्या हो गई। ठीक, अब 79 देख लीजिए, ये भी या तो अपने से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से, ये भी अभाज्य संख्या हो गई। ये तो ये देखिए ये जो है किससे कट जाएगा, देखिए ये जो है एक और स्वयं के अलावा भी एक संख्या है जो इसको काट दे रही है 3 से। 3 दूना के 6, 3 9 27, तो यही आएगा आंसर हमारा। क्या हो जाएगा 87। आंसर क्या हो जाएगा 87। अभाज्य नहीं है तो 87 नहीं है अभाज्य। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर अब ये कर रहा है निम्न में से परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है निम्न में परमेय संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है 1.0, 1, 00, 1, ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है 2.37, 1, 3, 7, 1, 3, 7, 1 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है कि कड़ी में 2, 2 माइनस 1 बटे के कड़ी में 2 प्लस 1 4 पाई। एक क्वेश्चन पूछा था हमारा यूपी पीसीएस 2013। एक क्वेश्चन पूछा था यूपी पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्न में से परमेय संख्या क्या होती है। तो मैं आपको बताया था कि परमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जाता है, वे परमेय संख्या होती है जहाँ जो है q जो है जहाँ q के स्थान पर जो है ना कभी भी 0 नहीं आएगा, वे जो है परमेय संख्या कहलाती हैं। तो देख लीजिए इसमें बताइए आप लोग इसमें कौन से होगा जो है ये यूपी पीसीएस 2017 क्वेश्चन 2013 क्वेश्चन है। तो निम्न से परमेय संख्याएं हैं। तो हम जानते हैं कि ये परमेय संख्या नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकती। पाई का मान अपरमेय संख्या है। 22/7 परमेय संख्या, पाई जो है ना ये जो है अपरमेय संख्या है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, क्योंकि 2 के बाद देखिए 2, 3, 7, 1, 3, 7, 1 की पुनरावृत्ति मतलब कंटिन्यू उसी संख्या की हो रही, तो वो परमेय संख्या हो गई। अब क्वेश्चन नंबर निम्न से अपरमेय संख्या पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या पहचानिए। निम्न में से अपरिमेय संख्या पहचानिए। नंबर
हमारा ऑप्शन है नंबर 1 का कह रहा है 8100। नंबर 2 यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है 8100। दूसरा 0.45 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है 22/7। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है 8100 प्लस कड़ी में 8100 प्लस 1 की कड़ी में 8100। तो देख लीजिए, अब परमेय संख्या हम जानते हैं कि 22/7 क्या है, परमेय संख्या है। 22/7 जो है परमेय संख्या है, लेकिन तो देख लीजिए ऑप्शन अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय संख्या 0.5 डॉट डॉट, यही आंसर आ जाएगा, दूसरा सही होगा। तो अब देख लीजिए और एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी परमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या, निम्न में से कौन परमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है, ऑप्शन नंबर 7/10। नंबर 2 दे रहा है 19/30। नंबर 3 दे रहा है 2/3। नंबर 4 दे रहा है 16/30। यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है। यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है ये। यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन परमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। तो इसको सॉल्व करिए, देख लीजिए कौन नहीं आती है। तो इसको देख लीजिए, इसको भाग देंगे तो 0.6 आएगा। इसको भाग देंगे तो 0.7 आएगा। इसको भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, इसको देख लीजिए, इसको साफ कर लेंगे। इसको भाग देंगे इसमें तो 7/10 में इसको भाग देंगे तो 0.7 आ जाएगा। इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6 आएगा। इसको भाग देंगे तो 0.633 आएगा। ठीक, अब इसको भाग देंगे तो इसको भाग देंगे तो 0.666 आएगा। अब जो है सभी का भाग देकर देख लेंगे। अब जो है इसको भाग देंगे तो 0.533 समथिंग आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 समथिंग। तो अब क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी परमेय संख्या 3 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। तो हम देख लेंगे 0.7 भी है, 6.3 भी है, यही संख्या नहीं आएगी। 16/30 यही नहीं आएगी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा 16/30 यही नहीं आएगा। इनके मध्य में यही नहीं आएगी। ठीक भाई, भाग करके देख लेंगे जो है कौन इसके मध्य में नहीं आ रही है, तो यही नहीं आएगी। इसमें
तो चलिए अब इसी पर जो है ना अब आगे क्वेश्चन में अब ये और जो है ना सम संख्या, अब इस पर मैं अब आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा सम संख्या पर आधारित जो है ना प्रश्न और वर्गों पर आधारित सम संख्या विषम संख्या के योगफलों पर आधारित क्वेश्चन अब इससे नेक्स्ट टॉपिक में कराएंगे। जो है 13-14 क्वेश्चन उसका भी होगा। फिर भाज्यता के नियम बता देंगे, वही लास्ट टॉपिक होगा भाज्यता के नियम। 6-7 टॉपिक में खत्म हो जाएगा जो है भाज्यता के नियम। देखिए मैं एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ता हूँ, सारा टॉपिक कवर करने की कोशिश करता हूँ। आज एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा हूँ नंबर सिस्टम का, चाहे मैं कोई भी पार्ट पढ़ाया हूँ, रीजनिंग का चाहे मैथ का कोई भी चैप्टर पढ़ाया हूँ, मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा हूँ। तो प्लीज़ भाइयों आप लोग से विनम्र निवेदन है कि यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है दोस्तों, अब तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे इससे अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।